जय हिंद। तो चलिए दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे भाग 5 जो पास्ट टेंस का पहला भेद होगा, जिसको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए, जिससे कि आपको जो है नोटिफिकेशन पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, पास्ट टेंस के 4 भेद। पास्ट टेंस के 4 भेद में सबसे पहला भेद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जिस भूतकाल से हमें यह पता चले कि कार्य भूतकाल में ही सामान्य रूप से समाप्त हो गया, तो हम उसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका पहचानने के नियम जानिए दोस्तों। अब इसको पहचानेंगे कैसे? इसका पहचान क्या होगा? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता था तिथि ते थे या ये इत्यादि लगा रहेगा, तो हम समझ जाएंगे यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। कौन टेंस का वाक्य है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इस प्रकार से हम दिल दिमाग में रखेंगे और जो है इस प्रकार से जो है बात जो है बन जाएगा। अब दोस्तों आगे देखिए, अब ये हो गई बात। अब जो है अनुवाद बनाने के नियम। अनुवाद बनाने के नियम। अनुवाद बनाएंगे कैसे? अब इसके बारे में जो है अब जो है जानते हैं। अनुवाद बनाने के नियम जो है बिल्कुल इसका सिंपल है, बिल्कुल आसान, कोई टेंशन नहीं लेना है। यानी V2 का प्रयोग कर अनुवाद बनाएंगे, अनुवाद बना लेंगे। देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ V2 का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल ले लीजिए। मैंने गीत गाया। आई sang a सॉन्ग। सिर्फ वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग करना है, वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग कर देना है। यानी दूसरा रूप हम जैसे लगाएंगे, मेरा वाक्य बन के तैयार हो जाएगा। वह किताब पढ़ता था। ही read a बुक। दोस्तों यहाँ भी एक फेर वाली बात है कि ये तीनों चीज एक जैसा ही लिखा जाता है, लेकिन बोला जाता है अलग अलग। रीड, रेड, रेड, ठीक है। तो ही रेड ए बुक। अब जो है इसमें आगे चलते हैं कि यदि वाक्य नकारात्मक हो तो वहाँ हम डिड नॉट प्लस V1 का प्रयोग कर अनुवाद बनाएंगे। दोस्तों यह ध्यान देने वाली बात है, जब नकारात्मक वाक्य रहेगा तो वहाँ जैसे हम डिड नॉट लगाएंगे, उसके बाद वह V2 जो है V1 हो जाएगा। वहाँ वर्ब का पहला रूप लगाना है। यदि पहला रूप यदि नहीं लगाते हैं, V2 ही लगा देंगे, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए।
मैंने आम नहीं खाया। I did not eat a मैंगो। इस प्रकार से हम बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये आज का 5वां भाग खत्म करते हैं। कारण है दोस्तों कि यदि थोड़ा थोड़ा यदि हम दिमाग में लेते हैं तो दिमाग से कभी निकलेगा नहीं। यदि एक बार में ही लोड जो है ले लेंगे तो फिर दोस्तों दिमाग में रहना इम्पॉसिबल सा है। इसलिए आज के पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद।